हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, अभी आप लोग जो है रिसेंटली कुछ बच्चों ने अभी एडमिशन लिया होगा, लेट है ना, 11th क्लास में, जुलाई में, ठीक है। और कुछ बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का कॉमर्स की स्ट्रीम में वेलकम है, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th क्लास का डे 1। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी ना पूरी की पूरी ना बड़े आराम से और अच्छे से 80 डेज में करा दूंगा। पूरा 80 दिन में पूरी अकाउंटिंग, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है जी। तो हम आज से अपनी एक 80 दिन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेज 80 डेज जो है आपके लगातार आएंगे, मैं डे 1 डे 2 के हिसाब से करूंगा, बट अल्टरनेट डेज में आपको वीडियोज मिलती रहेंगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्योंकि 11 12 दोनों की वीडियोस एक दिन में रिकॉर्ड करने का टाइम देखिए, आपको भी पता है इतना नहीं होता है, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं आज से अपना डे 1, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, सारी चीजें ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डे 1 यानी कि अकाउंटिंग के बारे में, जो आपका पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज के वीडियो में हम थ्योरी कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों के पास टीएस ग्रेवाल की बुक होगी, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई या आईएससी बोर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना उसमें बिल्कुल सेम सेम मिलेंगी। बाकी डीके गोयल में भी सेम ही चीज़ें हैं, आप बुक कोई भी यूज़ करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज किसकी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों, मैं आपको ऐसा नहीं है कि चीज़ें लिखवाऊंगा, मैं आपको लिखवाने से ज़्यादा समझाने पर फोकस करूंगा, बताने पर फोकस करूंगा कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो आज बात करते हैं एक एक करके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो बुक है, हमारी बुक है जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। मैं आपके लिए लिख देता हूं, क्या नाम है बच्चों, डबल एंट्री बुक कीपिंग। पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर हम मतलब समझेंगे इसका अकाउंटेंसी का, जो आपके सब्जेक्ट का हम नॉर्मली बोलते हैं जी, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आप बोलते ना, कोई पूछा आपसे कौन सा सब्जेक्ट लिया है बेटा, कॉमर्स में क्या क्या लिया है, तो आप बताते हो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आईपी, जो भी आपने लिया वो, ठीक है जी। तो हमारे जो ये दो चीजें हैं, नाम बुक का ये है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी, और पढ़ते क्या है उसमें, अकाउंटिंग, है ना। तो क्या तीनों चीजें सेम है सर या अलग हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं आपको उनकी तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे पूरे पे, कि जिसमें क्या है लिखा हुआ अकाउंटिंग, और टीचर जो है पढ़ के सुना रहे हैं अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दिस दिस दिस। मैं वो नहीं कराने वाला जी, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरी बातों को सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना, देखने से ज़्यादा, ठीक है। बाकी देखते रहो, देखने के लिए मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, बट सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना बच्चों, ठीक है जी। तो समझते हैं फटाफट से क्या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से पहले मैंने आपको बोला अकाउंटेंसी क्या है। बेटा, जब भी आप बात करोगे ना अकाउंटेंसी की, कि सर व्हाट इज अकाउंटेंसी, अगर नॉर्मल भाषा में कहूं तो अकाउंटेंसी मतलब लेखा जोखा, समझ रहे हो। यानी कि हमें यह समझना है कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो हम रखते हैं उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी को अगर मैं और थोड़ा सिंपल कर दूं, अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटिंग की नॉलेज। आप जो पढ़ने वाले हो अकाउंटिंग, इसकी नॉलेज को क्या कहते हैं हम, अकाउंटेंसी। तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे कि अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, जो अकाउंटिंग हम यहाँ पे जो सीखने आए हैं वो क्या सीखने आए हैं, हम अकाउंटिंग की नॉलेज लेने आए ना, इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, सिंपल सी बात, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंटिंग की नॉलेज लेने वाले हैं, समझ रहे हो। तो अकाउंटेंसी बोले तो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, दिमाग में बिठा लेना, एक बार नहीं 10 बार बोल दूंगा, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ये लिख देंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक नंबर में पूछेगा आपसे, समझ में आ गई बात। लेकिन सर हमारी बुक का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों है, देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग, ओहो, डबल मतलब बेटा दो, हम यहां पे क्या दो एंट्री करेंगे, अरे नहीं भाई, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उनके कम से कम दो इफेक्ट होते हैं सर। जैसे जैसे सपोज मैंने ये फोन आपसे खरीदा, ये फोन मैंने आपसे लिया, फोन लिया, आपको पैसा दिया, यहां पे दो चीजें आई, एक तो मैंने आपको कैश दिया, हाँ है ना, और एक आपसे क्या लिया, मैंने फोन लिया।
तो बेटा यहाँ पे दो चीजें आई नहीं आई, क्या क्या आई सर? एक तो फोन आया और एक कैश। तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, तो यहाँ पे हम डबल एंट्री वाले, देखिए दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक डबल एंट्री होती है, एक सिंगल एंट्री। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डबल एंट्री है, ठीक है जी। सर सिंगल एंट्री क्या होती है? बेटा आपकी बुक में ना लास्ट में एक चैप्टर आएगा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम सिंगल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। वहां बताऊंगा क्या होता है। उसके लिए क्या करना है सर? वहां की वीडियो हम देखें ना देखें, बेटा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आओ, तो हमें यहाँ पे समझना डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स जिनके दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं, उनकी जो हम बुक कीपिंग कर रहे हैं वो हमारी बुक का नाम दिया है डबल एंट्री बुक कीपिंग। यानी कि हम इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले, हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो इफेक्ट होंगे। दो से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे फोन लिया, ठीक है, फोन था 80,000 का, रेट नहीं बता रहा बेटा, समझो फोन कितने का था? 80,000। अब आप मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हो, ठीक है, या आप मेरे कोई पुराने स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने उसी से लिया है फोन। तो 80,000 रुपए का फोन है, लेकिन अब आप मेरे से पढ़े हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो आपने कहा सर आपके लिए 75,000 का, बाकियों को 80 में दे रहा है, लेकिन स्पेशली मुझे दिया 75 में। तो भाई यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो कैश, एक डिस्काउंट जो मुझे मिला, और एक बेटा फोन, समझ लो मोबाइल फोन। तो यहाँ पे तीन अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। तो डबल एंट्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही एंट्री, दो कम से कम दो होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये तो बात थी ये दोनों, ठीक है। आप बात करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग की, किसकी बात करेंगे बच्चों? अकाउंटिंग की, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग को समझते हैं, क्या होती है अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग नॉर्मल भाषा में बताऊं पहले? देखिए भैया, कोई भी सिंपल से सिंपल आदमी के लिए भी है, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब। ये क्या होता है भाई? घर पे हिसाब किताब सब रखते हैं, आप नहीं रखते होंगे, आपके घर वाले रखते होंगे, ठीक है। आपने अगर घर से अगर 500 रुपये या 100 रुपये सुबह को लिए ना खर्चे के नाम पे, कि जी जा रहा हूँ ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ, स्कूल के लिए जा रहा हूँ, है ना, तो वो घर वाले लिखते हैं, अच्छा 100 रुपये दिस, मतलब जो भी आपका नाम है, ठीक है। अच्छा 5,000 रुपये उसके स्कूल की फीस, 2,000 रुपये उसका ये, 2,000 रुपये की सब्जी, 1,000 रुपये का राशन, ठीक है। तो बाकी भाई देखिए, अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए, बाकी नहीं लिखते हैं तो एक बार पता करना, वैसे लिखते होंगे हर कोई, है ना, क्योंकि मेरे घर में लिखा जाता है इसलिए मुझे पता है। तो अकाउंटिंग वही है सर, वो तो अकाउंटिंग कहाँ हुई? हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप, अकाउंटिंग कहाँ हुई। देखिए बेटा, अगर उस पर्टिकुलर घर के हिसाब से आप देखोगे तो वही अकाउंटिंग है। वो सारी चीज़ों को लिखेंगे, फिर महीने के एंड में बैठेंगे, अच्छा हमने बच्चों पे इतना खर्चा करा, एंटरटेनमेंट पे इतना खर्चा करा, समझ रहे हो, घर के राशन में इतना खर्चा करा, ठीक है जी। तो ये हो गया। फिर देखेंगे, अच्छा पूरे महीने में इतने पैसे आए मेरे पास, इतने खर्च हो गए, अच्छा मैंने इतना कमाया, मेन इनकम मेरी इतनी हुई जी, समझ रहे हो जी। तो ये सब चीज़ें घर के हिसाब से अकाउंटिंग ठीक लगती है, बट हमें घर की अकाउंटिंग नहीं, हमें अकाउंटिंग सीखनी है किसकी बच्चों? बिजनेस की, ठीक है। तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्या है वो समझते हैं फटाफट से। सेम काम अकाउंटिंग का बिजनेस में भी होता है। देखिए बेटा, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग नॉर्मली वो करेगा तो ही बिजनेस को आगे लेके जा पाएगा, ठीक है। आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग को अगर मैं कहूं तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं हम अकाउंटिंग में, ठीक है। आप आराम से समझना, बहुत आराम से समझना। आपने कोई सामान खरीदा, बिजनेस है आपका, आपने कोई सामान खरीदा, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आपने क्या खरीदा? सपोज ये फोन ही खरीद लेते हैं जी, लो, हाँ फोन खरीदा आपने, बिजनेस के लिए खरीदा। मेरी मोबाइल शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैंने फोन खरीदे। बेटा ये जो मोबाइल मैंने खरीदे हैं ये क्या है मेरे लिए? सर मोबाइल जो खरीदे हैं वो क्या है? वो तो ठीक है, आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मोबाइल मैंने खरीदा, अब मैंने मोबाइल तो खरीद लिया, अब मैं सबसे पहला क्या करूँगा? सबसे पहला स्टेप आता है बच्चों, मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा। आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है, आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करिए। क्या करिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है क्या उसकी कोई वैल्यू है, क्या उसको पैसों के टर्म में मेजर किया जा सकता है? बात समझना, आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, अब उस ट्रांजैक्शन को आपने कहा कि सपोज, सबसे पहला हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई। मैंने कहा जी हाँ मैंने फोन खरीदा, क्या इस फोन की कोई कीमत है? बिल्कुल कुछ तो होगी, क्या है वो बाद की बात है। मैंने कहा हाँ जी है, तो सही है, पहला प्रोसेस हो गया, पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई।
अकाउंटिंग कहता है भाई सबसे पहले आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए, ठीक है जी। अब मैंने कहा दूसरा सवाल जो अभी आपने बोला कितनी है, दूसरा क्या है, कितनी है। अब मैं इसको मीजर करूंगा, मीजर करने के लिए मैं इसके इन्वॉइसेस उठाऊंगा, बिल में देखूंगा, अच्छा ओ 80,000 रुपये कीमत है, दैट इज मेजरिंग। बच्चों दूसरा स्टेप क्या आया आपका, मेजरिंग। क्या आया, मेजरिंग। पहला आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, ठीक है जी। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ ये मेरे काम का है, अकाउंटिंग के मतलब की चीज है, अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीजें काम की है जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। मेजरिंग बिल्कुल कि हाँ सर 80,000 का है, ओके मेजरिंग कर लिया। तीसरा स्टेप आता है बच्चों रिकॉर्डिंग। अब मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूं, क्या करता हूं, रिकॉर्ड। बेटा लिखना है, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना कि भाई मैंने फलानी चीज खरीदी, मैंने ये खरीदा, मैंने यहाँ खर्चा करा, मैंने वहां पैसा आया, मेरे वहां से पैसा गया, जो जितनी भी चीजें आप कर रहे हो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को आपने क्या करा, रिकॉर्ड। बट रिकॉर्ड करने से पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, देन रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आपने सारी चीजें ध्यान से समझना, मैंने अभी थोड़ी बताया था ना एक घर का एग्जांपल लेके, कि आपने एक घर की सारी चीजें जो है ना वो लिख रखी हैं, यहाँ पे लाइन से लिख दी कि भाई इतना खर्चा आपकी पढ़ाई पे हुआ, इतना घर के राशन पे हुआ, इतना सब्जी पे हुआ, इतना दूध पे हुआ, ये सारी चीज़ें आपने लिख रखी हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप समझो बेटा बिजनेस भी तो ऐसे ही करता है, मैंने इतने की परचेज करी, इतने की सेल करी, इतने के रेंट पे करा, इतने की सैलरी पे करी, सारी चीज़ें आपने लिख ली एक जगह पे। बट क्या वहाँ तक आपका काम उससे हो जाएगा, नहीं जी। अब मुझे उनको सबको क्या करना है, अलग अलग ग्रुपिंग करना है। मैंने हर महीने ट्रांजेक्शन्स अलग करी हैं, ठीक है, मैंने हर दिन अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं, तो बेटा मैं उनको क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा, अलग अलग लिखूंगा। सेल एक जगह पे लिख दी, परचेज एक जगह लिख दी, सैलरी एक जगह लिख दी, रेंट एक जगह लिख, जितने भी खर्चे एक साइड लिख दिए, इनकम एक साइड लिख दी, सारी चीज़ों को अलग अलग करके क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना, यानी कि छांटना, छटनी करना। समझ लो कि जो चीज़ें हमने एक साथ रिकॉर्ड करी, अब उनको अलग अलग क्या कर रहे हैं हम, क्लासीफाइंग। क्या कर रहे हैं जी, क्लासीफाइंग, ठीक है जी। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर दिया, ओके ओके ओके। बेटा अब मैं समरी तैयार करूंगा, समराइज करूंगा कि भाई देखिए मेरी परचेज इतने की हुई पूरे साल में, सेल इतने की हुई, जो मैंने ट्रांजेक्शन पहले लिखा, लिख के क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से उनका टोटल कर रहा हूँ कि भाई ओके मैंने इतनी चीजें लिखी, इनका टोटल इतने, परचेज इतने की, सेल इतने की, मशीन इतने की खरीदी थी, फर्नीचर इतने का खरीदा था, सैलरी इतनी पे गई, सारी चीज़ों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, यानी कि समराइज कर रहा हूँ, शॉर्ट में समरी तैयार कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, समराइजिंग। हो गया, समराइज हो गया, हाँ जी। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हो गया जी। अब कर लो एनालाइज। बेटा समरी तैयार करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपने अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस जो है सब निकाल लिया। आपको प्रॉफिट और लॉस तो जानना है। जब तक आप समराइज नहीं करोगे, आपने खर्चा कितना करा, इनकम कितनी हुई, आपने जो भी सारी चीजें, उनको प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाओगे तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो। तो हमने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया जी। प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद अब क्या करेंगे हम, चीजों को एनालाइज। बेटा एनालाइजिंग, अगला स्टेप क्या है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब पता क्या होता है, हाँ जी, नहीं पता, बता दूं, सुन लो फिर। बेटा एनालाइजिंग का मतलब कि मैंने पिछले साल कुछ प्रॉफिट कमाया था, मैंने इस साल कुछ प्रॉफिट कमाया, अब मैं चेक करना चाहता हूं मैंने पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया था वो 2 लाख था, इस बार जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख है। ऐसा मैंने क्या नया करा कि मेरा प्रॉफिट 50,000 से बढ़ गया। सर आपने और एडवर्टीजमेंट किया होगा, या हो सकता है आपने कुछ खर्चे कम कर दियो, भाई कुछ ना कुछ तो करा होगा। इसी को बोलते हैं एनालाइज करना, यानी कि मुझे पता करना है कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़ा कैसे। अगर मुझे वो फॉर्मूला, वो तरीका पता चल जाए जिससे मैंने 50,000 प्रॉफिट बढ़ाया था इस साल, तो क्या मैं अगले साल में 1 लाख नहीं बढ़ा सकता, 2 लाख नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा सकता हूँ। या अगर मुझे लॉस हो गया, सर पहले 2 लाख का प्रॉफिट था लेकिन इस बार 1.5 लाख का लॉस है, तो 50,000 के लॉस के पीछे का कारण क्या है, अगर वो पता चल जाए तो क्या मैं अगले साल लॉस से बच सकता हूँ या नहीं। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों एनालाइजिंग, हर बिजनेसमैन को एनालाइज करना पड़ता है, हर चीज में एनालाइज करना पड़ता है। तो सर क्या घर के खर्चों में एनालाइज करना चाहिए, इसका नहीं है, वैसे नॉर्मली, ठीक है जी। देखिए मैं पर्सनली बताऊं तो बेटा खर्चों को भी एनालाइज करना चाहिए। मैं पर्सनली करता हूं, बाकियों का मुझे पता नहीं, ठीक है। आपको भी समझा रहा हूं ये चीज थोड़ी सी, कि आप जितने भी खर्चे हैं, आप अपने पूरे घर के जो खर्चे कर रहे हो आप उनको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद महीने के लास्ट में बैठो और उसको समझो कि आपने कितना कितना खर्चा कहां कहां पे किया। आपने भाई जो नेसेसरी वाली चीजें हैं, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है बच्चों नेसेसिटी, ठीक है ना, जरूरत जिसको हम कहते हैं, एक होती है
इच्छा, वांट्स, इच्छाएं, समझ रहे हो? तो ध्यान से समझना, एक होती है बहुत जरूरी चीजें, जरूरत, कि भाई मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा, दैट इज नेसेसिटी। दूसरी होती है वांट्स, वांट्स यानी कि इच्छाएं। इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें, है ना, तो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, बट ये चीजें आपके लाइफ के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर जरूरत की चीज पे खर्चा किया, ओके भाई, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, आपको खाना खाने के लिए राशन चाहिए ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि उसमें वो, हाँ, बट अगर आप हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बाहर से पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो बेटा वो नेसेसिटी नहीं है, वो आपकी क्या है, वांट्स है, समझ रहे हो? और समझाता हूँ, सपोज मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, कोई छोटी गाड़ी है, सपोज टाटा टिगोर है मान लो, सीएनजी वाली। अब ये तो मेरे लिए क्या है भाई, मेरे को आने जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, दूर पड़ता है, तो मेरे को गाड़ी चाहिए, ओके, मेरे पास है, नेसेसिटी है, ठीक है। बट अब मैं देख के, अरे मेरे दोस्त ने थार ले ली और मैं भी थार लेने चला जाऊं, तो बेटा ये नेसेसिटी नहीं है, ये मेरी क्या है, इच्छा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो खर्चा करना चाहिए ना, वो अपनी नेसेसिटीज पे करना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कुछ बचता है, सपोज आपने मान लो 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में से आपने जो अपने 30 रुपये नेसेसिटी पे खर्च करे, फिर बेटा 20-30 रुपये का अपना बैकअप बचाइए। बैकअप इन द सेंस, मैं आपको नहीं कह रहा, एक नॉर्मल वो बता रहा हूँ, बैकअप इन द सेंस आपको फ्यूचर सेविंग्स करनी चाहिए, कि हाँ फ्यूचर में कब कुछ अननेसेसरी किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसके लिए सेव करना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ बचता है ना, उसको अपनी वांट्स पे खर्च करिए, दबा के खर्च करिए, भाई जिंदगी एक बार मिलती है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। बट अगर आप पहले नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर रही, घर के खर्च यार चलते रहेंगे जैसे चलेंगे, और आगे के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, बस अपना दबा के क्या ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वांट्स पे खर्च कर रहे हैं। सैलरी भाई की 15,000 है मान लो, और फोन ले लिया 1 लाख का, किस्त भर रहे हैं, चलो जी चल रहा है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। तो बेटा मैं आपको यही समझा रहा था कि जब हम किसी चीज पे खर्चा करते हैं, है ना, तो रिकॉर्ड रखना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए कि मैं किस चीज़ पे कितना खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी पिछले 2-3 महीने में ना बहुत चीज़ों को कट आउट किया अपनी लाइफ से। जैसे मैं बाहर का बहुत खाता था, अभी मैंने बहुत बंद कर रखा है, मतलब, है ना, तो अब बंद कर रखा है तो उससे क्या है, पैसा भी बचता है और हेल्थ भी सही होती है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो बेटा एनालाइजिंग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए एनालाइजिंग, कि आपके 9th में परसेंटेज अच्छे थे, 10th में थोड़े कम रह गए, या 9th में कम थे, 10th में ज़्यादा हो गए। तो अब आपको अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर मेरे 10th में जो परसेंटेज बनी वो किस वजह से बनी। अगर आपको वो वजह पता चल गई ना बच्चों, तो आप 11th और 12th में टॉप कर सकते हो अपने स्कूल में। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एनालाइज हर जगह होता है, तो सेम हमारे बिजनेस में भी एनालाइजिंग हो गई, ठीक है जी। तो एनालाइजिंग समझ में आया बच्चों? अब हम चिल्ला चिल्ला के सबको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग। अब हम बताएंगे कि भाई देखिए हमने इतने का प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी। हर बिजनेस अपना प्रॉफिट बताता है। अगर आपको किसी का भी प्रॉफिट जानना है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी, आपको पूरा डाटा दिल के आएगा, ठीक है। यानी कि वो अपने फाइनेंशियल्स आपको क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये था मेरा अकाउंटिंग। सर ये कहाँ है? ये तो आपने कुछ 7 वर्ड लिख दिए बस, अकाउंटिंग कहाँ हुई? बिल्कुल, अब सुनो, लिख लेना अपने आप, वीडियो रोक के लिख लेना अगर ज़्यादा दिक्कत लगे, ठीक है जी। तो व्हाट इज अकाउंटिंग बच्चों? तो अकाउंटिंग इज द, सुन लो, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया था ना, ऑफ, बट पहला आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस टू इट्स यूजर्स। बात समझ में आ गई? तो सर अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग एक सिंपल सा क्या है, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस टू इट्स यूजर्स। ठीक है भाई, बोल लो, चुप क्यों बैठे हो? देखिए वीडियो देख के भी अगर आप बोलोगे ना तो घर वाले मारेंगे नहीं आपको। बोल लो, बोलो जल्दी। अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, बताओ पहला, हाँ, आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाइंग, पांचवा समराइजिंग और छठा एनालाइजिंग और सातवां कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस टू इट्स यूजर्स। दैट्स इट। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पे चलेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं एट्रीब्यूट्स। जब आप इस चैप्टर में अगले पेज पे चलेंगे, आगे चलेंगे तो आपको दिखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑब्लिक
कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये क्या होते हैं? मैं तो आपको याद करा चुका हूं, अभी बताओ, आप बताओ क्या थे? सर अभी तो याद कराए थे। हाँ बिल्कुल अभी तो याद कराए थे, बताइए जी। देखिए किसी भी डेफिनेशन के जो एट्रीब्यूट्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो बच्चों, उसकी डेफिनेशन में होते हैं। तो अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेफिनेशन में ही है। पहला बिल्कुल सही, आइडेंटिफाइंग। दूसरा मेजरिंग। तीसरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मैंने एक चीज से दो चीजें याद करा दी आपको, याद रखना। बताओ जल्दी एट्रीब्यूट्स बताओ। पहला बोलो जल्दी, हाँ लिख लेना अपने आप, मैं नहीं लिखूंगा। पहला आइडेंटिफाइंग, बहुत बढ़िया। दूसरा मेजरिंग, बहुत बढ़िया। तीसरा रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। चौथा क्लासिफाइंग, वेरी गुड। पांचवा समराइजिंग, नाइस। और छठा एनालाइजिंग एंड बच्चों लास्ट कम्युनिकेटिंग। क्लियर हो गया याद? बहुत बढ़िया। अब एक एक करके समझते हैं। सर आइडेंटिफाइंग में क्या आएगा? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बताता हूं बच्चों। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? कि चीजों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सी चीजें हमारे मतलब की है। देखिए हमारे काम के सिर्फ वो चीजें हैं जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अंग्रेजी में बोले तो सिर्फ, अब हिंदी में बोल देता हूं, सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मोबाइल फोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो वो बोल लो, ठीक। दूसरा आता है मीजरिंग। मीजरिंग उल्टा कह देता है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में कहता है कि उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कहता है उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में मेजर की जा सकती हैं। तेज बोल गया क्या? आराम से बोल देता हूं। आइडेंटिफाइंग कहता है उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में मेजर की जा सकती हैं। लेकिन मीजरिंग क्या कहता है? उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकती। अच्छा जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं? एग्जांपल के लिए कैलिबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे एम्प्लॉयज में बहुत दम है जी, बहुत मेहनती लोग हैं, तो क्या करूं? रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, और तीसरा बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। मैंने मैनेजर साहब को अपॉइंट करा आज, क्या करूं फिर? जब पैसे दूंगा तब रिकॉर्ड कर दूंगा, अभी मुझे उसके अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आता है बच्चों रिकॉर्डिंग। क्या आता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या आएगा फिर? सर रिकॉर्डिंग बोले तो रिकॉर्डिंग, चीजों को रिकॉर्ड करना है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड किस में करोगे बेटा? रिकॉर्डिंग की जाती है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नल। किस में करते हैं? जर्नल में, ठीक है ना। तो जर्नल को हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, याद रखना, एमसीक्यू बन जाता है। और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। और जर्नल में जो रिकॉर्डिंग की जाती है बच्चों, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं फटाफट से। देखो आपने एक ट्रांजेक्शन 1 तारीख को करी, 1 5 को करी, 1 4 को करी, ठीक है। क्या ऐसे सही है? सही लगा आपको? नहीं सर, 1 5 को, 1 को करी, 5 को करी, फिर 4 को, गलत है ना जी। इस ऑर्डर में लिखूंगा तो गलत है। तो 1 की लिखेंगे, फिर 4 के लिखेंगे, फिर 5 के लिखेंगे। तो जिस सीक्वेंस में, जिस टाइम पे आपने जो एंट्री करी है उसको तभी रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रही बात? ऐसा ना हो, देखिए अगर आप सिंपल समझो 1 के बाद 5, 5 के बाद 4 है ना, तो बेटा आपकी बुक्स में कुछ ना कुछ घपला है, ऐसा मानेगा सामने वाला। हो सकता है 5 तारीख में एंट्री भूल गए, मतलब 4 तारीख की एंट्री भूल गए, 5 के बाद लिख के आप 4 तारीख डाल दो तो गलत है, ठीक है ना। तो कौन जो अगर कहता है भाई जो सीक्वेंस है ना आपकी डेट की, उस सीक्वेंस में आप एंट्रीज करिए बस। समझ में आ रही है बात? और वो सही भी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग ऑलरेडी समझा दिया मैंने। क्लासिफाई मतलब ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर, जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक जगह पे लिखना, ठीक है। और वो करते हैं हम लेजर में। किस में करते हैं? लेजर में। लेकिन जब समराइजिंग की बात आती है ना, तो समराइजिंग मतलब टोटलिंग करना, वो हम ट्रायल बैलेंस में और ट्रेडिंग P&L में करते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में करने के बाद उनसे बनता है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो बच्चों ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट एनालाइजिंग, ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया। और लास्ट कम्युनिकेटिंग। बच्चों कम्युनिकेट तो आपको करना ही पड़ेगा अपने यूजर्स को, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट है। बात समझ में आ गई? देखिए अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो आप अकाउंटिंग पूरी नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आगे चल के बात करेंगे बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में सारी बातें करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? बच्चों आज हमारा डे 1 है, और डे 1 में आज मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई हैं, सिर्फ और सिर्फ वो क्या? अकाउंटिंग और एट्रीब्यूट्स, वो भी बहुत डिटेल में और अच्छे से। बस लिखने की बात है, लिखा आप खुद लेंगे, मैंने आपको समझा दिया।
अब एक बार अपनी बुक से रीड आउट करना, सारी चीज़ें आपको लगेंगी हाँ ये तो पढ़ रखी है, ठीक है ना, क्लियर है जी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।